हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा होने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका 5th पार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा सेकंड अप्रोच था जो कि था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, उसको हमने स्टार्ट करा था और उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी ऑर्डिनल अप्रोच से हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो दो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक था इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कर दिया था, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझा था, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम, शेड्यूल, कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उसके अजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो अब हमें अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आना है जो कि है हमारा बजट लाइन। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके अजम्पशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन। आज की क्लास में इन कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनल अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन को समझा सके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। सबसे पहले हम बजट लाइन समझे, है ना, तो उसको पहले लिख लेते कि बजट लाइन होती क्या है। तो हमने स्टार्ट करा है कि बजट लाइन, पहले बजट लाइन के बारे में लिख लेते हैं, बजट लाइन होता क्या है। तो अगर हम बजट लाइन की बात करें तो ये एक तरीके से क्या होता है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given income and price such that cost of each of these combination is equal to money, is equal to income of consumer। ठीक है, इसके बारे में इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इसकी एक इक्वेशन बनती है, मनी किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, प्लस में प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी। ये इसका है। अब इसको आराम से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। अब मैं इसके बारे में पहले इसका, ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी, हमने कहा बजट लाइन क्या होता है। तो हमने कहा बजट लाइन दो गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। दो गुड्स का क्या होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक कंज्यूमर अपनी फिक्स इनकम पे क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर की इनकम फिक्स है, 100 रुपए इनकम है और उसको उसमें दो गुड्स लेने हैं, तो अगर वो एक गुड्स को बढ़ाएगा तो दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। इसी के ही कॉम्बिनेशन को उसने क्या बोला है, इसी के कॉम्बिनेशन को बोला गया है बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम। आपकी इनकम गिवन है, गिवन इनकम मतलब होता है कि आपकी इनकम क्या है, फिक्स है। इनकम फिक्स होने का मतलब अगर आपकी इनकम 100 रुपए फिक्स है और आपको इससे दो गुड्स लेने हैं, गुड्स ए और गुड्स बी और ए, तो अगर आपको बी का बढ़ाना, बी को अगर आप बी का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ए की क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला ये किसके इक्वल होता है, मनी के। मतलब आपकी जो 100 रुपए की इनकम है वो दोनों गुड्स के इनकम के इक्वल होगी। मान लो आपके पास 100 रुपए इनकम है, ठीक है। चलो मैं इसको और अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर हैज एन इनकम रुपीज
20, ठीक है। He want to spend it on 2 commodities, 2 कमोडिटीज में मान लो पिज्जा और बर्गर पे खर्च करता है, और हमने मान लिया पिज्जा प्राइस या प्राइस ऑफ पिज्जा, प्राइस ऑफ पिज्जा इज ₹4 एंड बर्गर प्राइस इज ₹2, ठीक है। हम 2 गुड्स का वो समझ लेते हैं कि यहां पर इन्होंने क्या करा है, यहां पर 2 गुड्स ले रहे हैं, पिज्जा और बर्गर, और प्राइस है इसका पिज्जा का ₹4 और बर्गर का प्राइस है ₹2, ठीक है। सो हमने बात करी देन कंज्यूमर कैन डिटरमाइन वेरियस combination which forms budget line, ठीक है। the possible combination are below। दो कह रहा है, एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है ₹20, उसकी इनकम टोटल इनकम है ₹20, ठीक है। अब वो इस ₹20 से पिज्जा लेता है और बर्गर लेता है। क्या लेता है? बर्गर लेता है। पिज्जा का प्राइस है ₹4 ईच, एक बर्गर पिज्जा ₹4 का है और एक बर्गर ₹2 का है। तो कह रहा है कितने कॉम्बिनेशन ले सकता है। तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन देखते हैं और फिर उसके बाद डायग्राम समझेंगे। तो अगर हम बात करें, मान लो यहां पे आ गए कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहां पे बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, और यहां पर हमने बात करी पिज्जा की, ठीक। यहां पर बात करते हैं हम बर्गर की, और फिर बात करते हैं मनी स्पेंड। तो चेक करते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन कर पाएंगे, ठीक है। मान लो अगर वो 5 पिज्जा ले लेता है, तो एक पिज्जा का प्राइस कितना है? ₹4। तो इसका मतलब वो बर्गर कुछ भी नहीं परचेज कर पाएगा, ठीक है। और अगर वो अपना पिज्जा कम कर देता है, एक पिज्जा कम करेगा, तो अब वो क्या करेगा? 2 बर्गर बढ़ा लेगा, क्योंकि 5 × 4 और 0 × 2। भाई आपने 5 पिज्जा लिए और एक का प्राइस 4 था, तो ₹20 हो गए। इसका मतलब आपके ₹20 पूरे का पूरे क्या हो गए? खर्च हो गए। तो अब आप एक भी बर्गर नहीं खरीद पाओगे, बेशक उसका प्राइस ₹2, बट आप एक भी बर्गर नहीं खरीद पाओगे। ऐसे 4 बर्गर लेंगे तो 4 का एक बर्गर था ₹16 हो गए, तो अब आप 2 खरीद पाओगे, क्योंकि 2 × 2 = 4। इसका सम भी कितना हुआ? यहां पर सम कितना होगा? 20। यहां पर भी सम कितना होगा? 20, ठीक है। तो हमने इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया A, इसको नाम दिया B, C, D, E, F। तो हम ऐसे ऐसे करके कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो हमने C कॉम्बिनेशन में कहा कि इस पे करा 3 और यहां पे करा 4। फिर हम यहां करेंगे 2, 1, 0। जब 3 करेंगे तो प्राइस का 4 रहेगा, और यहां पर हमने 4 कर दिए तो 2। हमेशा आप देखोगे ये हमेशा मनी स्पेंडिंग के इक्वल होगा। जो भी इसका कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल होगा? मनी स्पेंडिंग के इक्वल होगा। अब हम बात करें 2 लिया है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो 2 × 4 6 × 2, 1 × 4 8 × 2, 0 × 4 10 × 2। हर अगर कॉम्बिनेशन में देखोगे तो आपके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, हमेशा आपकी जो स्पेंडिंग है वो इनकम की क्या होगी? इक्वल होगी। हमेशा याद रखना, यहां पर भी बोला था दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो हमेशा ये कॉम्बिनेशन होंगे, जो भी ये कॉम्बिनेशन होंगे, हमेशा किसके इक्वल होंगे? कंज्यूमर की इनकम। ये मनी स्पेंड का मतलब कंज्यूमर के पास मैक्सिमम इनकम कितनी है? इतनी है, ठीक है। अब इसको मैं जरा आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं।
तो डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम में इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये हो जाता है पिज्जा, ये क्या हो जाता है? पिज्जा, और इसको कर देते हैं बर्गर। मान लो 0, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो हम देखो 5 पे कितना है? 0। 5 पे है 0, 4 पे 2, 4 पे 2, 3 पे 4, 3 पे 4, 4 पर 2 है, 4 पर 2, 3 पे 4, ठीक है। फिर 2 पे 6, 2 पे 6, ठीक है। फिर 1 पे 8, 1 पे 8, और 0 पे 10, 0 पे 10। समथिंग ये ना कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हमारा डायग्राम ऐसा ठीक नहीं बन पा रहा है, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगा? कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा 10, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा A B C D A B C D E F। मतलब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, थोड़ा सा डायग्राम का इशू है, बट ये आप जब नोटबुक में बनाओगे जहां पे सारे इक्वल बॉक्सेस होंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसलिए हम एक चीज के बारे में कहते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन के बारे में आता है इसे स्ट्रेट लाइन। कि बजट लाइन कैसे होती कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है, और इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्योंकि जब भी अगर मुझे एक के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे को मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन कह रहा है एक के कंजम्पशन को मुझे बढ़ाना है, तो दूसरे के कंजम्पशन को मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसलिए इसका एक और है कैरेक्टर, कह सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कि जो उसका दूसरा है उसको हम कह सकते हैं बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सो एक बार दोबारा से इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हमने कहा कि बजट लाइन क्या है? बजट लाइन दो गुड्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे कंज्यूमर अपनी फिक्स इनकम पे क्या करता है? अलग अलग कॉम्बिनेशन में खरीदता है। जैसे मेरा कि गवर्नमेंट की इनकम, कंज्यूमर की इनकम 20 रुपीज थी, तो 20 रुपीज से इसने अलग अलग कॉम्बिनेशन को खरीदा है। तो इसी को हमने क्या कहा? इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने कहा बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस एंड सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच दिस कॉम्बिनेशन। इनका कॉम्बिनेशन हमें किसके इक्वल होगा? कंज्यूमर के इनकम के इक्वल होगा, ठीक है। सो ये अच्छा सा पॉइंट था, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बजट सेट। उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? बजट सेट। तो बजट सेट क्या होता है? अगर मैं इनको एक ग्रुप में डालूं, इन सबको, इन सारे कॉम्बिनेशन को एक ग्रुप में डाल दूंगा, तो उस ग्रुप को ना, उस सेट को ही क्या बोलेंगे? बजट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford कर सकता है with given income and price in the market ठीक है। सिंपल सा बताया कि इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद गिवन इनकम। जिस भी कॉम्बिनेशन को वो अफोर्ड कर सकता है अपनी 20 रुपीज से, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन सभी का कॉम्बिनेशन या सेट को या ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सेट को हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है। तो हमारा बजट लाइन
और बजट सेट का मीनिंग, शेड्यूल हमने देखा इसका, और इसका डायग्राम देखा, और काफी अच्छी तरीके से हमने इसको कर लिया है। ठीक है, सो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जो हमने बजट लाइन समझा है उसके अंदर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो यहां पर हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बजट लाइन, अबाउट बजट लाइन। कुछ बजट लाइन के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखवा लेता हूं, उसके बाद हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बजट लाइन कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी मैंने बताया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर मनी इनकम lie on budget line, lie on budget line. Third point, bundles which cost less than consumer money shows underspending. ठीक है, चौथा पॉइंट, bundles which cost more than consumer money income. पहली बात तो आर नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, आर नॉट अवेलेबल टू कंज्यूमर, और हम बात करेंगे दे लाई outside the budget line, outside the budget line. और फिफ्थ पॉइंट को हम देखेंगे, बजट लाइन इज रेलेवेंट एज कंपेयर टू बजट सेट टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या इंपॉर्टेंट कुछ बातें निकले इस बजट लाइन से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकली हैं। वो बातें पहले तो कह रहा है जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम एक गुड्स को बढ़ाएंगे, एक गुड्स का कमोडिटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमें दूसरे कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप डिक्रीज करोगे, और तो जब आप एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, फिर कहा हमने बजट बंडल्स, बंडल्स क्या कहते हैं? इसको एक बंडल कहते हैं, मतलब दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को एक बंडल कहते हैं। मान लो आपने यहां पर इस वाले कॉम्बिनेशन में सबसे पहले में 5 क्या लिए हैं? पिज्जा लिए हैं और 0 बर्गर लिए हैं। तो ये दो गुड्स का एक कॉम्बिनेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि बंडल्स विच कॉस्ट लेस, सबसे पहले सेकंड पॉइंट, बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर मनी इनकम लाई ऑन बजट लाइन। क्या रहा है? जो भी कंज्यूमर का जो ये होगा कॉस्ट, दोनों गुड्स की कॉस्ट अगर मनी इनकम के बराबर है, तो बजट लाइन किस पर लाई करेगा? बजट लाइन बंडल्स बजट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, बंडल्स कहां लाई करेगा? बजट लाइन, इस इनके किसी पॉइंट पर आएगा। अगर इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर मनी के इक्वल है, तो बंडल इसके ऊपर आएगा, बजट लाइन के ऊपर आएगा। सिंपल सी चीज। फिर कह रहा कोई भी बंडल अगर उसकी कॉस्ट कम है, मतलब मेरे पास इनकम कम है बट उसने इन दोनों के गुड्स मिलाकर कम खर्चा करा है, तो ये कहीं अंदर लाई करेगा, कहीं पर क्या करेगा? अंदर लाई करेगा। इसी को हम कहते हैं इनकम इज अंडर स्पेंडिंग, इनकम इज अंडर स्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग। मान लो कोई पॉइंट दे दिया एक्स, किसी पॉइंट एक्स पे लाई करेगा, एक्स में बताऊंगा अंडर स्पेंडिंग पॉइंट
एक्स, ठीक है। तो फिर कह रहा बंडल्स विच कॉस्ट मोर देन कंज्यूमर इनकम, कह रहा कंज्यूमर इनकम से ज्यादा का खर्चा करते हैं तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, और बता भी दिया नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम ही कितनी है 20 हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इससे ज्यादा कंज्यूमर खर्च नहीं कर सकता है, तो इसलिए बोला दे लाई आउटसाइड द बजट लाइन। वैसे तो आउटसाइड लाई करेगा, बट ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि उसकी इनकम ही कितनी है 20 है, 20 का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ये है, तो इसके बाहर वो पॉइंट नहीं जा सकता, इसलिए इस पॉइंट को मान लीजिए जेड पॉइंट है, अनअटेनेबल पॉइंट बोला गया इसको, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद का बजट लाइन, बजट लाइन ज्यादा रेलेवेंट होता है किससे, बजट सेट से, क्योंकि मैंने बताया जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम इंडिफरेंस का और बजट लाइन की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करेंगे, ना कि बजट सेट से। तो इसलिए बोला कि भाई बजट लाइन है वो ज्यादा रेलेवेंट है एज कंपेयर टू बजट सेट टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कंज्यूमर बजट लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हमारे पास ये हमने बजट लाइन की डेफिनेशन कर लिया, उसका एग्जाम्पल कर लिया, उसका कॉम्बिनेशन देख लिया शेड्यूल बनाकर, उसका डायग्राम देख लिया, बजट सेट अच्छे से समझ लिया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब हम उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, उसको करेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन को, क्योंकि मुझे इसकी हेल्प चाहिए, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं इसको रफ कर देता हूं, यहीं पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका यहां पर हम करते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। जो स्लोप ऑफ बजट लाइन को किसी और नाम से भी डिनोट किया जाता है, इसको हम कहते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना। और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये एक रेशियो होती है, इट इज रेशियो एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस इन द मार्केट टू ऑब्टेन ऑन एक्स्ट्रा यूनिट, या एक्स्ट्रा यूनिट लिख लेते हैं ऑफ अदर गुड। मतलब वो रेशियो होता है जब हम इसका एक गेन करने के लिए, इसका जितने का हमने सेक्रीफाइस करा, एक गेन करने के लिए हमने जितने का भी सेक्रीफाइस करा है, उसके रेशियो को क्या करते हैं, जैसे मान लो यहां पर हमने क्या करा था, अगर 0 से 2 का गेन कर रहे थे तो हम सेक्रीफाइस कितने का कर रहे थे, एक का सेक्रीफाइस कर रहे थे। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसी रेशियो को हम कहते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करी गई है, तो जो ये होता क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन हमेशा क्या होता है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। मतलब इसका मतलब हो गया प्राइस ऑफ एक्स जिसको आपने सेक्रीफाइस करा है, सेक्रीफाइस, और प्राइस ऑफ वाई जो क्या करा है, गेन करा है। तो अगर इस केस में देखा जाए, इस केस में तो जो आपने सेक्रीफाइस करा है, सेक्रीफाइस किसको कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो पिज्जा को, तो पिज्जा का प्राइस कितना था 4, और गेन किसको कर रहे हो, बर्गर को, बर्गर का प्राइस कितना था 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो कितना आंसर आ गया उसका 2। सो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब हमारे पास एक छोटा सा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज होती है बजट लाइन की, बहुत स्पेसिफाई करके कह रहा बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग
और दूसरा पॉइंट क्या रहा है, यहां पर इसको कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। तो बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज, सबसे पहला है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो रीजन वही है कि अगर आपने एक पिज्जा को अगर गेन करना है तो बर्गर को क्या करना पड़ेगा, सॉरी अगर आपको बर्गर को गेन करना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो इसका डाउनवर्ड जो इसका स्लोप होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन फिक्स है और हर एक यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, फिक्स रेशियो में गेन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स रेशियो में आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, तो एक फिक्स रेशियो में आपका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसलिए इसका जो बजट लाइन है कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो हमने हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी कर लिया, हमने उसका मीनिंग कर लिया, हमने उसको एग्जांपल के साथ उसके कॉम्बिनेशन, उसका डायग्राम, बजट सेट, स्लोप ऑफ बजट लाइन, उसके प्रॉपर्टीज कर लिए हैं। अब हम इसके इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि शिफ्ट इन बजट लाइन, क्या बजट लाइन में शिफ्ट हो सकता है, तो उसको देखते हैं कि बजट लाइन में शिफ्ट कैसे करा जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पर भी। ठीक है, चलो यहीं से देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शिफ्ट इन बजट लाइन। कह रहा बजट लाइन में शिफ्ट करके देखते हैं कैसा हुआ। तो इसका मतलब है दो तरीके से देखो बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है। एक तो राइटवर्ड शिफ्ट, कैसे हो सकती है, राइटवर्ड शिफ्ट, इसको डायग्राम से देखेंगे। और दूसरा होगा हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो कभी भी इसके राइटवर्ड होने के या लेफ्टवर्ड होने के दो रीजन होते हैं। ठीक है, सेम रीजन होते हैं। पहली बात तो इसको राइटवर्ड कब कहा जाएगा, बोलेंगे बजट लाइन शिफ्ट टू राइटवर्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन। कह रहा दो रीजन से हो पाएगा। पहला रीजन कह रहा है when the consumer income increases, या तो कंज्यूमर की इनकम क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर when the price of goods डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बजट लाइन शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन। अब इसका उल्टा कर देंगे, जब हमारी इनकम कम हो जाएगी, व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो आपका शिफ्ट रहेगा लेफ्ट में। या फिर हमने कहा कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स या कमोडिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। मान लेते हैं यहां पर ये इसका डायग्राम था, ये हमारे पास था पिज्जा, ये हमारे पास था बर्गर। ठीक है, ये हमने देखा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। ठीक है, और हमारा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था। ठीक है, A B C D E F ये कॉम्बिनेशन था। ठीक, आप मुझे बताओ अगर राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये कब हो पाएगा, इसको मैं एक बार नाम मिटा देता हूं। ठीक है, कह रहा शिफ्ट कब होगा, कह रहा या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर की इनकम अभी 20 है
मान लो कंज्यूमर की इनकम 40 रुपए आती है, इनकम कितनी आती है, वाई को मैंने डिनोट करा है इनकम से, इनकम 40 रुपए आती है, तो क्या ये राइट वर्ड में नहीं शिफ्ट हो जाएगी? यस, राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। वो बर्गर के भी कंजम्पशन बढ़ा देगा, वो पिज्जा की भी कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो पहला रीजन तो हमें बताया कि कंज्यूमर की इनकम बढ़िया है। या दूसरा कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, मान लो इनका प्राइस था, एक का प्राइस था इसका 4, एक का प्राइस कितना था, पिज्जा का प्राइस था ₹4 और बर्गर का प्राइस था ₹2। अब इसका प्राइस 2 रुपए होता है और इसका प्राइस होता है 1 रुपए, तो क्या अभी भी आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा नहीं दोगे? तभी भी क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? तो कहा हमने लेफ्ट वर्ड जब इनकम कम हो जाए, इनकम अब मान लो पहले आपकी इनकम थी 20 रुपए, अब आपकी इनकम 10 रुपए है, तो अब आपका शिफ्ट कहां जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो बजट लाइन है वो कहां जाएगी, अंदर की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। या फिर प्राइस महंगा हो जाएगा, प्राइस महंगा हो जाए, मान लो अभी 4 और 2 का मिलता हो, अब ये हो जाए आपका 8 रुपए का और ये हो जाएगा 4 रुपए का, तो अब आप कम क्वांटिटी खरीद पाओगे पिज्जा की भी, बर्गर की भी, तो ये आपको कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो आई होप आज की क्लास में हमने अपना बजट लाइन, बजट सेट, उसके कुछ विद एग्जांपल, डायग्राम, टेबल, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसके प्रॉपर्टीज, स्लोप ऑफ बजट लाइन और शिफ्ट इन बजट लाइन या बजट लाइन कब चेंज हो सकता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। सो जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि कंज्यूमर है, 2 गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड एक्स और गुड वाई, उसकी टोटल इनकम है 20 और उसके पास प्राइस है गुड एक्स का 4 रुपीज और गुड वाई का प्राइस है 2 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्लोप ऑफ बजट लाइन का हमने कहा था रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 गुड्स, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 गुड्स, ठीक है, जिसमें से फिर हमने फॉर्मूला क्या करा था, प्राइस 1 अपॉन में प्राइस 2। तो प्राइस 1 कितना है, 4 अपॉन में 2, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा कितना आ गया, 2। ठीक है, अब हम अपना आंसर सेकंड करते हैं। सेकंड में कह रहा है कैन कंज्यूमर अफोर्ड ए बंडल लाइन ऑफ दिस, कह रहा कंज्यूमर क्या ये वाला अफोर्ड कर सकता है, मतलब 4 गुड एक्स के और 3 गुड वाई के। चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 4 और एक प्राइस कितना है, 4 है, प्लस 3 इंटू प्राइस कितना है, 2। अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी प्राइस 1 क्वांटिटी 1 प्लस में प्राइस 2 क्वांटिटी 2, किसके इक्वल होता था, मनी के इक्वल होता था। हमने प्राइस तो 4 है, सॉरी क्वांटिटी हमारी कितनी है, 4 है, ठीक है, Q1 P1 Q2 P2, हमने क्वांटिटी 4 है, प्राइस भी कितना है, 4 है Q1 का, प्लस में Q2 कितना है, Q2 हमारे पास 3 है और इसका प्राइस है 2। हमारी इनकम कितनी थी, 20 हमारी इनकम, तो यहां 16 प्लस 6, क्या हमारा ये लगा 22, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं ये इसके इक्वल नहीं है, तो नो, वी कैन नॉट अफोर्ड अ बंडल जिसमें 4x एंड 3y का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, ये वाला अफोर्ड हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास आंसर थर्ड करेंगे। क्या अगर क्या होगा कि ये सारी की सारी वो हाउ मेनी यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूमर कैन बाय इफ एंटायर 20 रुपए इज स्पेंडिंग ऑन गुड एक्स ओनली, सारा का सारा पैसा गुड एक्स पे खर्च कर देंगे, क्या होगा, हम लिखते हैं मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स। कितनी कर सकते हैं भाई, मैक्सिमम आपकी इनकम है 20 रुपीज है और इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस था एक्स का 4, तो मैक्सिमम आप इसकी कितनी यूनिट्स खरीद सकते हो, 5 यूनिट खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट आंसर करते हैं जो भी हमारा फोर्थ है।
कह रहा है कि राइट द बजट लाइन ऑफ एन इक्वेशन। बजट लाइन करनी होगी तो सिंपल सम क्या करेंगे, बजट लाइन की इक्वेशन क्या थी, प्राइस 1 क्वांटिटी 1 प्लस में प्राइस 2 क्वांटिटी 2 मनी इक्वेशन के बराबर। ठीक है, तो हमने प्राइस कितना है 4 और क्वांटिटी 1 को हमने नाम क्या दिया है x, प्लस में प्राइस 2 कितना है 2, क्वांटिटी 2 को हमने नाम क्या दिया है y, और मनी आपकी इनकम कितनी है 20। तो क्या हुआ 4x 2y = 20 आपकी क्या हो गई है बजट लाइन की इक्वेशन हो गई है। अब हम फिफ्थ आंसर देखेंगे हमारे पास, आंसर फिफ्थ चलो यही देख लेते हैं, आंसर हमारे पास फिफ्थ हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन में कि आपने न्यू बजट लाइन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो कब, जब प्राइस ऑफ गुड्स एक्स फॉल होता है 50% से, मतलब इसका प्राइस 50% से कम हो जाएगा तो इसका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो इसकी न्यू इक्वेशन क्या होगी, बस 4 की जगह 2 हो जाएगा, 2x प्लस में 2y = 20, ये इसकी नई इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, न्यू इक्वेशन हो जाएगी। और कह रहा है आपको ना न्यू स्लोप लाइन भी लिखनी है। स्लोप लाइन का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था हमारे पास P1 अपॉन में P2, तो 2 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास इसकी नई स्लोप लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये छोटा सा क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है। कुछ छोटी सी और मैं आपको कॉन्सेप्ट जो हमने कर लिया है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, बहुत छोटा सा पार्ट है। मान लेते हैं क्वेश्चन के साथ करते हूं। क्वेश्चन हमने कह रहा हाउ डज बजट लाइन चेंजेस इन फॉलोइंग केसेस। कह रहा है इन केसेस में बजट लाइन कैसे चेंज होगी। 2 केस मैं आपको बता रहा हूं। पहला केस कह रहा है राइज ऑफ गुड y falls but price of good x remain same। ठीक है, दूसरा price of good x falls but price of good y remain सेम। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट करते हैं, इसी के बेसिस पे जो 2 इससे और रिलेटेड हो जाएंगे। जैसे मान लो आपका बजट लाइन कैसे होता है, ये होता है आपका गुड एक्स, ये होता है आपका गुड वाई। ठीक है, ये गुड होता है गुड एक्स गुड वाई। आपकी जो बजट लाइन होती है वो कैसे होती है, आपकी बजट लाइन ऐसे होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो जाए, अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो आप मुझे बताना क्या इसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद पाओगे। पहले इसका प्राइस गुड एक्स का प्राइस था मान लो से 10 रुपए था, तो आप इसकी क्वांटिटी जितनी भी खरीदते थे, अगर अब इसका प्राइस 5 हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, यस बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम दूसरा ले लेते हैं हमारे पास, ये भी ले लिया गुड एक्स, ये ले लिया गुड वाई, और बजट लाइन हमने वही स्ट्रेट लाइन हमारी बजट लाइन होती है, ये होती है हमारी बजट लाइन, ये होगा एक्स ये वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स। कह रहा है गुड एक्स का प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, कम हो गया। अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा, गुड एक्स का प्राइस क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट केस ये नहीं है, फर्स्ट केस को थोड़ा समझते हैं, उल्टा हो गया हमारे से। केस फर्स्ट में कह रहा है गुड एक्स का प्राइस कम होगा, तो गुड एक्स का प्राइस कम होगा तो गुड वाई की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, गुड वाई की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, गुड वाई की क्वांटिटी कम बच जाएगी। आप देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सेल समझाया, कह रहा गुड अगर गुड वाई का प्राइस हमारे पास कम होगा तो क्या हम गुड वाई को फिर ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, यस ज्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि प्राइस एक्स में चेंज नहीं हुआ तो ये यही पे पॉइंट रहेगा।
अब जो सेकंड केस है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स का प्राइस कह रहा है कम होगा, इसका प्राइस कम होगा तो इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर इसका उल्टा बात करूं, अगर गुड प्राइस फॉल की जगह क्या हो जाए, राइज हो जाए, तो राइज हो रहा तो इस केस में क्या होगा, कम क्वांटिटी खरीद पाओगे, तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में। ऐसे y का प्राइस फॉल हुआ था, y का प्राइस क्या है, राइज हो जाए, राइज हो जाए, क्या हो जाए, राइज हो जाए, तब आप किसकी कम क्वांटिटी खरीद पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने कॉन्सेप्ट्स करे थे उसके ब्याज पर हमने कुछ छोटे छोटे से इनके क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। हमारे चैनल पे अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। थैंक यू।